हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हो आप सब एवरीवन। आप देख रहे हो मेरे पाँव की ये हालत और मैं हॉस्पिटल आई हूँ। दरअसल मसला ये है कि मैं जब रास्ते में जा रही थी ना, तो मैंने रास्ते में पत्थर नहीं देखा था। वो पत्थर मेरे पाँव पे लग गया और मेरा नाखून निकल गया। मेरे पाँव को नज़र लग गई। मेरे नाखून इतने बड़े थे और इतने अच्छे लग रहे थे मेरे पाँव में, हाथों पाँव के। तो मेरे भाई की नज़र लग गई। उसने बोला, हाथों पाँव के नाखून आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसने नज़र मारी, इसने बोला। उसी दिन ही मेरे को पाँव में चोट लगी और फिर मैं हॉस्पिटल आ गई। इतना दर्द हो रहा था मुझे, इतना दर्द हो रहा था कि मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बोला डॉक्टर के पास जाना होगा। क्योंकि मेरे से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो भाई मुझे लेके चला हॉस्पिटल और फिर यहाँ से मैंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दवाएं लिख के दी, इंजेक्शन लगाई। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई मसला नहीं है, सही हो जाएगा, आपके 2 दिन में पाँव आपका सही हो जाएगा। फिर मैंने बोला, डॉक्टर साहब मेरा पाँव तो सही हो जाएगा पर मेरा नाखून वो तो वापस नहीं आएगा ना इतनी जल्दी। उसने बोला, हाँ वो तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, उसको तो कुछ टाइम लगेगा, 2 महीने या 3 महीने। जब तुम्हारा पाँव सही हो जाएगा 2-3 महीने तो लगेंगे तुम्हारे नाखून आने में, पर अभी इतना जल्दी नाखून तुम्हारा नहीं आएगा। मेरा नाखून पूरा निकल गया है। मना ये आप देख रहे हो ना, इसने जब मैं यहाँ पर आई थी इसने मेरी पट्टी खोली थी। मुझे खून इतना निकल रहा था क्योंकि मेरा नाखून पूरा निकल चुका था, सिर्फ थोड़ा लगा था। तो डॉक्टर ने बोला, हम इसको नहीं निकालेंगे खींच के, ये सही नहीं है, ये खुद ही मना झड़ जाएगा। खुद ही हम आपको दवा देते हैं तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, आपको दर्द महसूस नहीं होगा और ये नाखून झड़ जाएगा और आपका ये पाँव जल्दी सही हो जाएगा। मैंने कहा, वाह डॉक्टर, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, मैं इसके पास ही आती हूँ। अल्लाह नहीं करे अगर कुछ भी होता है ना तो हम इसके पास ही जाते हैं। या मेरे बच्चों को बुखार हो गया या मोशन बच्चों को होते हैं या XYZ कई मसले होते हैं। ज़िंदगी है तो मसले तो आने ही हैं भाई। तो फिर हम इसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर ये इलाज कर पाता है तो करता है, अगर इससे नहीं होता ना तो ये एक अच्छा मशवरा देता है, अच्छी राय देता है कि आप इसको यहाँ पर लेके जाएं बच्चों को, या आप अपना इलाज वहाँ से करवाएं, ये इलाज हम नहीं करते। तो एक ये अच्छी गाइड मना करता है। अपने जो ये इनके पेशेंट हैं, ये पेशेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। आप खुद देख रहे हो ये कैसे पट्टी कर रहा है, एक छोड़ा है तो दूसरा लग रहा है। और अब मैंने ये दवाई ली, 3-4 दिन की मैंने दवाई ली है और सुबह शाम खाने के लिए मेरे पूरे 2000 लगे। इतनी तकलीफ़ हो रही थी तो डॉक्टर ने बोला आपको ये दवाएं खानी होंगी ताकि आपको तकलीफ़ कम होए और ये जो ज़ख्म आपका अभी हुआ है ये जल्द से जल्द ये भर जाए, ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने फिर ये ज़रूरी समझा ये दवाएं लेने, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अगर मैं सही होंगी तो अपने बच्चों को संभालूंगी, अगर मैं ही सही नहीं होंगी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा। इतनी सर्दी लगी पड़ी है इस दौर में तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई। मेरे बच्चे कौन संभालेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूँ अपने आप का कुछ। मेरा पाँव नाखून निकल गया है, बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे और हो रही है। डॉक्टर से मैं इंजेक्शन लगा के आई तो मेरे को बाजू में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो इसलिए आप अभी देख सकते हो मेरे पाँव की ये हालत है। मैं पट्टियाँ करा के आई हूँ, अपनी भाभी की करा के बैठी हूँ। ये मेरी भाभी का घर है। जा रही थी रास्ते में तो मेरे भाई ने बोला चलो अब घर थोड़ा चक्कर लगा लो। मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। फिर लेके आया, मैं आ तो नहीं रही थी पर ज़बरदस्त लेके आया मेरा भाई अपने घर। ये मेरा भाभी का घर है, ये मेरी भतीजी है, बड़ी भतीजी है, बड़े भाई की बेटी है, भतीजी है। ये कनीस फातिमा, आप तो जानते होंगे मेरी बड़ी बेटी कनीस फातिमा, और वो मेरी बाली सकीना। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि अब बैठो चाय वाय पी के फिर जाना। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला तुम क्या करोगी घर जाके, वैसे ही बैठोगी ना तो इधर बातें शातें करते हैं, हम कचहरी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो बैठ जाती हूँ। फिर मेरी भाभी गई चाय बनाने के लिए मेरे लिए। फिर मैं बैठी रही, ये चाय लेके मेरी भाभी आ गई। ये बच्चे खेल रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो मैंने कहा करो एंजॉय। ये समझ रहे थे कि मेरी किसी से मैं अपने शोर से बात कर रही हूँ वीडियो कॉल पे, ये समझ रहे थे। तो मैंने कहा भाई कॉल नहीं चल रही,
میری ویڈیو ریکارڈنگ پہ میں نے رکھی ہے. یہ فائنلی میری بھابھی نے مجھے چائے بنا کے دے دی. سردی میں گرم گرم چائے پینے کا مزہ ہی اپنا ہے. بہت بہت اچھی چائے بنا کے آئی تھی، دودھ پتی. اس میں چینی کم تھی اور پتی زیادہ تھی. کڑک پتی VIP چائے اس نے میرے کو پلائی. پھر میں نے چائے پی گرم گرم سردی میں. میں نے چائے بھی بہت مجھے مزہ آیا. اور آپ نے میری بچی کی حالت دیکھو. یہ اس کی حالت اس نے جب کری ہے نا، کنیز فاطمہ نے، اس کی بڑی بہن نے، اس پہ میک اپ سیکھ رہی تھی. میں جب سو رہی تھی، ان دونوں بہنوں نے کیا کرا کہ میرا میک اپ اٹھا کے اس کے اوپر اس نے ایکسپیرینس کیا. کنیز فاطمہ نے اس کے اوپر ٹرائی کر کے سیکھ رہی تھی. بالی سکینہ میں سو رہی تھی، جب میں اٹھی میں نے دیکھا تو میں نے پھر اس کو ایسا سیدھا کیا، ایسا میں نے کنیز فاطمہ کو مارا. میں نے کہا یہ تو نے بچی کا کیا حال کر دیا ہے، اب چلو یہ دکھاتی ہوں میں تمہارے ماموں کو. پھر میں جب جا رہی تھی تو مجھے راستے میں چوٹ لگ گئی، ناخن میرا نکل گیا. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ مجھے تکلیف ہوئی. میں جب راستے سے جا رہی تھی میرے کو ناخن میرا نکل گیا، میرا سامنے پتھر آ گیا. آپ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر میرے بھائی کا، میری ماں کا، میرے ابو کا گھر ہے، میرے بھابھی کا گھر، میرے بھائی کا گھر ہے. میں ادھر آئی ہوں، اس نے میرے لیے چائے بنائی، میں چائے پی رہی ہوں. یہ چوڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں، یہ میری بھابھی نے مجھے دی ہیں. اس کے پاس تھی، اس نے بولا میں نے تیرے لیے بھی رکھی تھی. پھر میں نے چوڑیاں اٹھائی پہنی. اس نے بولا تمہاری مرضی جتنی چاہے چوڑیاں اٹھاؤ. میں نے پھر اتنی چوڑیاں اٹھائی، میرا ہاتھ بھر گیا. اگر ویڈیو میری اچھی لگی تو لائک، سبسکرائبر اور شیئر کرو. تھینک یو، بائے بائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.